हेलो, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये है हमारे बाग का, अलीगढ़ का, मतलब मेरे ससुराल का। और हाँ, आप कौन कौन अलीगढ़ से हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा हमें, कि मैं शादी के 6 साल के बाद ही पहली बार अलीगढ़ अपने ससुराल जा रही हूँ, जो असली ससुराल है। तो हम जा रहे थे बाग आम लेने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे मतलब आम आ रखे हैं। और कभी भी नहीं गए हम आम लेने के लिए, बट अभी जा रहे थे। ये गांव का रास्ता है। इस टाइम पे धान लग रहे थे गांव में। और ये देखिए, हम अपने गांव मतलब अपने बाग पहुंच चुके थे। और ये वहाँ का है बाग का। और जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी जो पार्किंग लगाई थी, वो इधर जो बाग दिख रहा है आपको, वो किसी और का है। और इसी बाग में मतलब कि बाग के पास ही में मंदिर है, माता रानी का मंदिर। और बोलते हैं कि जो यहाँ पे मनोकामना मांगो वो पूरी ही हो जाती है। और दूर दूर से ही लोग यहाँ पे मतलब कि पूजा करने आते हैं और भंडारा भी करवाते हैं, जिनकी मतलब मनोकामना पूरी हो जाती है। और हर मंडे बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब कि भंडारा होता है। लेकिन हम गए थे संडे को, तो जो हमारे ताऊ जी के लड़के थे, तो वो बोल रहे थे कि भाभी आप ना मंडे आते, कल आते, तो यहाँ पे ना आपको भंडारा मिलता है खाने के लिए, बट आप ना संडे को आए हो, तो आज तो भंडारा नहीं होता। हर मंडे भंडारा होता है यहाँ पे। तो हमने बोला भैया हमें तो पता नहीं था कि मंडे, तो हम मंडे आते भंडारा खाने के लिए। और पहली बार हम आए हैं, तो हमें पता नहीं था कि यहाँ मंदिर भी है और उनकी कोई मतलब कि इतनी श्रद्धापूर्वक मतलब कि मनोकामना भी उनकी पूरी होती है, श्रद्धा है। तो हम चले गए थे, अपने बाग जा रहे थे, और उन्होंने जो बाबू को, गिरीशा को कंधे पे बैठा लिया था। पूरी मतलब गांव वाली फीलिंग दे रहे थे ये। बच्चों को भी दिखा रहे थे, कि बच्चे भी मेरे दोनों टाइम फर्स्ट टाइम गए थे। और ये देखिए, और मतलब गांव जाके एक शांति, मन में शांति सी मिल जाती है, क्योंकि वहाँ वातावरण जो होता है ना गाँव का, बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है। और फिर मैंने, मेरी देवरानी थी, मैंने उनको फ़ोन पकड़ा दिया था। मैंने कहा आप मेरी मतलब कि वीडियो बनाओ छोटी सी। और ये देखिए आम कितने लगे हुए हैं। पता क्या हुआ था, यहाँ पे मैं ना फ़ोटो की मतलब कि फ़ोटो या वीडियो बनाने के चक्कर में ना एक आम पकड़ रही थी, क्योंकि ऐसे करके मतलब कि फ़ोटो खिंचवाऊंगी पकड़ के। और जैसे ही मैंने आम को पकड़ा, और वैसे ही मेरा हाथ में मुंह पे वो लग जाते हैं। चौपी, उसे चौपी बोलते हैं। चेपी, चेपा, चौपी, चेपी, जो भी ये है तो एक ही। तो यहाँ पे ना आम के बारे में बोल रहे थे कि मैं ना कच्चा जो आम नहीं, डाली से अपने आप टूट गया था। मतलब टूटा क्या था, मैंने हाथ लगाया फ़ोटो खींचने के चक्कर में, वैसे ही टूट गया था। तो उसे मैं ना कच्चे ऐसे ही खा रही थी। तो उसमें चौपी होती है ना, हमारे यहाँ चौपी बोलते हैं, इनके यहाँ बोलते हैं कि यहाँ चेपा बोलते हैं, ये कहते चेपी बोलते हैं। तो मैंने बोला कुछ भी है तो चेपा चेपी कुछ भी हो है, तो मतलब लग तो चेपी जाती है मुंह पे। और जो चेपी लग जाती है तो मतलब जिससे नहीं मुंह ख़राब नहीं हो जाता, होंठ के पास दाने वाने निकल जाते हैं। तो वही बोल उसके डिस्कस हो रही थी बातों की। तो इधर हमने जो गिरीशा को है डाल पे बैठा दिया था, कि डाल पे एक वीडियो छोटी सी क्लिप बनाई जाए इनकी यादगार। पहली बार आई हैं गाँव अपने बाग में। तो इधर ये छोटे भैया हैं जो देवर जी हैं, वो बैठा रखे थे उन्होंने। और ये जहाँ पे ये खड़े हुए हैं देख रहे हैं, यही सब हमारा बाग है, मतलब यही आम के पेड़ हैं हमारे। और यहाँ विमान बहुत ही मज़े ले रहे हैं। विमान ने तो बहुत मस्ती करी, उनको बहुत ही मज़े आ रहे थे यहाँ पे घूमने में और आम देखने में पेड़ों पे। तो ये अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। यहाँ पे छोटी देवरानी भी हमारी वीडियो बना रही थी हर जगह। और ये जहाँ पे आपकी नज़र पहुँच रही वो सारे आम के पेड़ है, और वो भी हमारे हैं, मतलब हमारे भी हैं, और चाचा ताऊ के हैं परिवार में, उनके भी हैं इसमें। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ आने के बाद। और ये विमान हमारे तो आपको बता नहीं सकती, बहुत ही खुश हो गए थे। अपने दादा के साथ रह रहे थे ज़्यादातर तो। और वो बोल रहे थे मुझे आम तोड़ के दो, आम। बाल्टी भर भर के आम खानी है, बाल्टी के आगे बैठ के। ये भी ले लो। तो हम इधर आम खा रहे थे, सब लोग जो ताऊ के बैठे थे उन्होंने हमें आम तोड़ के दे दिए थे पके हुए। तो हम वो खा रहे थे और कुछ क्लिप भी बना रहे थे और बातें भी कर रहे थे। जो ताऊ के बैठे हैं आपको ये दिख रहे हैं, जो पिंक तौलिए में हैं, तो वो ना आम के बारे में और बाग के बारे में और खेतों के बारे में बता रहे थे कि भाभी आपके इतने इतने खेत हैं और यहाँ से यहाँ तक बाग हैं, आपके इतने पेड़ हैं, और आप मतलब कि गांव क्यों नहीं आते हो बाग लेने के लिए। मतलब इस चीज़ की सारी बातें चल रही थी हमारे बीच में, हमसे ये सब बातें कर रहे थे और बोल भी रहे थे कि आप लोगों को अपने गांव के बारे में पता होना चाहिए और साल में तो एक बार तो आना चाहिए आम के टाइम पे जब आम लगते हैं। तो हमने बोला हम भैया ज़रूर आएंगे, अब हर साल में आया करेंगे आम लेने के लिए। और हमने सोचा था कि मतलब आम भी ले लेंगे और अपना गांव जो जहाँ मतलब कि असली ससुराल है वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी देख के आएंगे, क्योंकि मेरी शादी की जो है 6 साल हो गए हैं, तो मैं अभी तक अपनी असली ससुराल नहीं गई हूँ, जहाँ मतलब कि सास ससुर की मतलब कि रहते थे पहले गाँव में।
तो हम सोचा था कि जाएंगे तो वहाँ पे भी घूम के आएंगे, देख के आएंगे कैसा घर है हमारा, कैसा नहीं है, चाचा ताऊ से भी मिल के आएंगे। बट हम नहीं जा पाए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और गर्मी इतनी ज़्यादा की थी कि आपको बता नहीं सकती थी, और बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे थे, इसलिए मैं दोनों को गाड़ी में ले आई थी। और इधर पापा जब से गए थे तब से वो वहीं लग गए थे क्योंकि वो गाँव में ही रहे हैं ज़्यादातर, तो उन्हें गाँव का ही अच्छा लगता है। और जब से उन्होंने बाग में एंट्री करी तब से वो आम ही खा रहे थे, जब से हम मतलब कि बाग से नहीं निकले। और जो विमान था वो कह रहा था कि दादा मुझे ना पेड़ के ऊपर चढ़ाओ और आम तोड़ना है मुझको, तो पापा कह रहे थे अभी चढ़ाता हूँ, अभी आम तोड़वाता हूँ। और पापा ऐसी बातों में लगाए रखे थे। फिर हम वहाँ से निकल गए थे आम लेके, और हम नहीं घर जा पाए। बहुत मन था मेरा तो जाने का कि यहाँ तक आए हैं तो घर भी होके आए, और टाइम नहीं था तो सबने मना कर दिया। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर मतलब कि घर जाएंगे पहले, इसके बाद हम बाग में जाएंगे आम लेने के लिए। और हमें टाइम इसलिए और हो गया था क्योंकि जो पापा थे ससुर जी वो ताऊ जी के घर थे मैन अलीगढ़ में, तो हमने पहले उनको रिसीव किया वहाँ से, क्योंकि उन दोनों भाइयों को ना अपने गांव का रास्ता नहीं पता है अभी तक, क्योंकि वो ना कभी अपने मतलब अकेले गांव नहीं गए हैं, अलीगढ़ नहीं गए हैं, और बहुत ही कम गए हैं, मतलब 1-2 बार गए होंगे जो गए होंगे, तो इसलिए उनको रास्ता नहीं पता था। तभी पापा को लिया था साथ में कि पापा रास्ता बताते हुए ले जाएं बाग में हमें। रास्ते में हमें बंदर दिखे और ताऊ जी ने हमें ना केला रख दिए थे खाने के लिए रास्ते में, तो हमने ना केला को मतलब बंदरों को खिला दिया था। और तो उसके बस हमारा गांव का ब्लॉग यहीं तक का था। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। बाय बाय।